फाइनल ईयर ABST के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार बासुतिया आपको MCOM फाइनल के ABST विषय के पेपर GST के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आपके MCOM फाइनल ईयर का जो भी सिलेबस है मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था। इसमें जो दो पेपर हैं, पेपर कोड 5801 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और पेपर कोड 5802 जो है GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो सभी को ही पढ़ने हैं। इसके अलावा 3 पेपर और आपको इसमें लेने होंगे जो पेपर कोड 5803 ए से लेकर 5803 जे तक हैं। उनमें से कोई 3 पेपर आपको चुनाव करने हैं, तो उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। आज हम जो अपना पेपर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी GST के बारे में जानते भी हैं, नाम भी सुना है, क्योंकि ये अभी 1 जुलाई 2017 से ही लागू किया गया है। GST कोई नए प्रकार का अतिरिक्त कर नहीं है, बल्कि यह अनेक प्रकार के जो अप्रत्यक्ष कर पहले चल रहे थे उनको समाहित करते हुए उनके स्थान पर लगाया गया कर है। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू होने के पश्चात केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। जैसे मूल्य वृद्धि कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे अपन वेट के नाम से जानते हैं, केंद्रीय बिक्री कर सेंट्रल सेल्स टैक्स या CST, एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पादन कर, सर्विस टैक्स यानी सेवा कर। इस प्रकार से इन सभी टैक्सेज के स्थान पर एक ये नया कर GST ही लागू किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST है, ये उपभोग या गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन पर आधारित अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा लगाया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा लगाया कर राज्य वस्तु एवं सेवा कर कहलाता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी SGST, और केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और CGST कहलाता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपने किसी दुकान से सामान खरीदा है और उसमें आपने जो उसका बिल लिया है, तो उसमें जो GST लगा है, तो उसमें जो 2 तरह के GST आपने देखे होंगे। जैसे मान लीजिए आपने जो सामान लिया उस पर 18% से GST लगाया गया है, तो उसमें जो GST है उसको 2 पार्ट में दिखाया गया होगा, एक तो CGST और एक SGST, यानी CGST 9% और SGST 9%, यानी कुल मिला के 18% ये टैक्स आपने उसमें देखा होगा। तो इस प्रकार से ये इसमें जो GST उसमें दोनों राज्य और केंद्र दोनों का हिस्सा होता है। CGST केंद्र का हिस्सा और SGST राज्य का हिस्सा होता है। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST भारत में 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। इस कर के लागू होने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो लगभग सारे ही इसमें समाहित हो चुके हैं और वो समाप्त हो चुके हैं। उनकी जगह GST ने ले ली है। जो केंद्र सरकार के जो प्रमुख कर हैं जो समाप्त हो गए हैं उनमें है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्रीय उत्पाद कर, और सेवा कर सर्विस टैक्स। इसी प्रकार राज्य सरकार का जो कर है उसमें राज्य है वो मुख्य रूप से वेट वसूल करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, तो वो समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार कुछ अन्य कर जैसे लग्जरी टैक्स है, चुंगी, प्रवेश कर, विज्ञापन कर, मनोरंजन कर,
इत्यादि जो टैक्स हैं वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। उनकी जगह इस नए टैक्स ने ले ली है। कुछ वस्तुओं को अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से हैं पेट्रोलियम उत्पाद, जिसमें पेट्रोल, डीजल इत्यादि आते हैं, और दूसरा है शराब। तो शराब के संबंधित जो भी उत्पाद हैं वो इस जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। उन दोनों पर अभी जो राज्य हैं वो वैट वसूल करते हैं। वैट जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो उन पे लगाया जाता है। जीएसटी के संबंध में जो भी टैक्स की रेट्स है वो सारे भारत में एक ही रेट लगती है। तो इस प्रकार से ये एक यूनिवर्सल टैक्स है। जीएसटी के संबंध में जो कुछ प्रमुख बातें हैं, विशेषताएं हैं, वो अपन आगे देखते हैं, जिससे जीएसटी क्या है ये पूरी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। जीएसटी के संबंध में जो मुख्य पहलू हैं या जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं वो हम देखते हैं, जिससे जीएसटी को समझने में भी आसानी होगी। तो जो मुख्य विशेषता या मुख्य पहलू हैं जीएसटी के संबंध में, उसमें जो सबसे पहले है वह है पूर्ति होना कर योग्य घटना। वस्तु एवं सेवा कर वस्तु या सेवा की आपूर्ति के समय लगाया जाएगा, जबकि पहले कर वस्तु के निर्माण पर, वस्तु के विक्रय पर अथवा सेवा की व्यवस्था करने पर लगाया जाता था। यानी कई स्टेज पर पहले टैक्स लगता था, लेकिन अब केवल वस्तु की आपूर्ति के समय ही यह टैक्स लगेगा। यानी जब कोई माल है उसको खरीदा या बेचा जाएगा तो उसी समय जीएसटी है वह लगेगा, उससे पहले नहीं। इसी प्रकार कोई सेवा जो प्रदान की जाती है तो जिस जगह पर प्रदान की जाएगी वहाँ पर ही यह जीएसटी लगाया जाएगा, इससे पहले उसके लिए और कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो है यह गंतव्य आधारित कर है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। वस्तु एवं सेवा कर में उस राज्य को कर की प्राप्ति होती है जिस राज्य में वस्तु अथवा सेवा का गंतव्य स्थान है। यानी जहां अंतिम रूप से उस वस्तु या सेवा की बिक्री होती है, उस राज्य को उस टैक्स का या उस कर संग्रह का लाभ मिलेगा। यानी जो स्टेट वस्तु या सेवा का उपभोग करता है उस स्टेट को यह टैक्स संग्रह या कलेक्शन करने का लाभ मिलेगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो उस राज्य को वह टैक्स मिलेगा। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है द्विविध करारोपण ढांचा, ड्यूअल टैक्सिंग स्ट्रक्चर। यानी ये जो जीएसटी है उसमें द्विविध करारोपण है, यानी उसमें केंद्र सरकार का कर भी है और राज्य सरकार का कर भी है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कर लगा सकते हैं। केंद्र सरकार जो कर लगाती है उसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी कहेंगे। ये सीजीएसटी एवं एसजीएसटी है, यह इंट्रास्टेट माल या सेवा की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यानी उसी एक ही राज्य में अगर माल या सेवा की आपूर्ति या बिक्री होती है तो वहाँ पर सीजीएसटी एवं एसजीएसटी लगाया जाता है। आपने देखा होगा, आपने कभी जब किसी दुकान से कोई सामान खरीदा और उसका बिल लेते हैं तो उसमें आपने जो जीएसटी चुकाया है तो उसमें उसके दो पार्ट हैं, एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। जैसे मान लीजिए आपने जो वस्तु खरीदी उस पर 18% से टैक्स जीएसटी है वो लगता है। तो जो बिल है उसमें आप देखेंगे कि उस जीएसटी के दो पार्ट हैं, उसमें 9% तो सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा। इस प्रकार से ये द्विविध करारोपण है।
लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बात ये ध्यान रखनी है कि जो CGST या जो SGST है वह एक ही राज्य में विक्रय पर लगाया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए राजस्थान में ही किसी वस्तु को खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो वहाँ पर CGST और SGST लगेगा। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जिसको अपन कहेंगे IGST। ये जो टैक्स है IGST है, ये केंद्र सरकार का कर है। यह वस्तु एवं सेवा के अंतर्राज्यीय आदान प्रदान पर लगता है। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वस्तु या सेवा को खरीदा बेचा जाता है तब यह कर लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए राजस्थान से कोई माल गुजरात के व्यापारी को बेचा जाता है तो वहाँ पर CGST और SGST नहीं लगेगा, बल्कि वहाँ पर IGST लगेगा और वह केवल केंद्र सरकार के हिस्से में जाएगा। यानी वह केवल केंद्र सरकार का कर है, उसका कलेक्शन है वो केंद्र सरकार को ही जाएगा। तो वहाँ पर जब बिल बनेगा तो उसमें केवल IGST 18% यही दर्शाया जाएगा, न कि CGST और SGST। तो यहाँ पर आप देख लीजिए तीन तरह के कर इसमें हो जाते हैं, IGST, CGST और SGST। IGST है वह अंतर्राज्यीय जो व्यापार है उस पर लगाया जाता है, और CGST और SGST है वह एक ही राज्य के अंतर्गत जो व्यापार होता है उसी राज्य की सीमाओं में उस पर लगाया जाता है। तो इनको आपको अंतर करके यहाँ पर देखना है। इसके बाद अगला जो बिंदु है वह है कर की केवल 5 दरें। GST में कर की केवल 5 दरें रखी गई हैं और अलग अलग वस्तुओं को उन दरों में शामिल किया गया है। जो कर की दरें हैं वो इस प्रकार हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके बाद जो अगला बिंदु आता है वह है GST पंजीकरण से मुक्ति। यानी किन व्यापारियों को GST के पंजीकरण से मुक्त रखा गया है, यानी उनको कोई GST के संबंध में लेना देना नहीं है। तो वह कौन होंगे? तो एक वर्ष में 40 लाख रुपए तक की बिक्री या सेवा प्रदान करने के लिए कोई भी GST के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यानी ऐसा व्यापारी जिसका सालाना टर्नओवर है वो 40 लाख रुपए तक है, यानी उसकी बिक्री सालाना 40 लाख रुपए तक है, तो उसे GST में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। यानी उसको न तो GST वसूल करनी है और न उसके GST कलेक्शन करके सरकार को चुकानी है। इसके बाद अगला बिंदु है संयुक्त या सम्मिश्रण योजना, कंपोजिशन स्कीम। ये क्या योजना है कि छोटे व्यापारियों एवं होटल रेस्टोरेंट के लिए GST में सम्मिश्रण योजना यानी कंपोजिशन स्कीम लागू की गई है। इस योजना में क्या होगा कि इसमें 40 लाख रुपए से अधिक व 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ रुपए तक के सालाना व्यापार या टर्नओवर के लिए व्यापारी एवं निर्माता अपने टर्नओवर का 1% तथा होटल रेस्टोरेंट अपने टर्नओवर का 5% GST चुका सकते हैं। यानी जो छोटे व्यापारी हैं जिनकी बिक्री है वह 40 लाख से अधिक है किंतु 1.5 करोड़ रुपए तक है, तो उनके लिए ये स्कीम लागू की गई है, कंपोजिशन स्कीम इसको बोलते हैं। इसमें एक निश्चित दर से ही GST वह लगाया जाएगा। तो जो व्यापारी हैं, माल का व्यापार करते हैं, उनके लिए तो 1% टैक्स, और जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायी हैं, उनके लिए एक ही रेट रखी गई है, 5% GST वो चुका सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी है कि वह किसी से GST वसूल नहीं कर सकेंगे। यानी जब वो अपना माल बेचेंगे या रेस्टोरेंट में जो भी या होटल में सेवा प्रदान करेंगे तो अपने बिल में वो GST वसूल नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कंपोजिशन स्कीम में व्यापारी अपने टर्नओवर पर एक निश्चित रेट से GST चुकाकर GST संबंधी अनेक प्रकार के झंझटों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है निवेश कर जमा
इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक व्यापारी है, वह व्यापार के लिए माल खरीदता भी है और माल बेचता भी है। तो जब वह माल खरीदता है तो उस पर जीएसटी का भुगतान करता है, और जब वह माल बेचता है तो उस पर जीएसटी की वसूली करता है। तो बिक्री पर जो जीएसटी लगा है उसमें से क्रय पर लगा जीएसटी कम हो जाएगा। इसे ही निवेश कर जमा कहते हैं। यानी उसने जो जीएसटी वसूल किया है उसमें से जो जीएसटी चुकाया है वह जीएसटी कम हो जाएगा, तो इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी निवेश कर जमा कहते हैं। परंतु सीजीएसटी की कर जमा से सीजीएसटी से और एसजीएसटी की कर जमा एसजीएसटी से ही मिलेगी। यानी इनको एक दूसरे से जमा की छूट है वह प्राप्त नहीं होगी। अर्थात मतलब ये है कि जो सीजीएसटी वसूल किया गया है उसमें से जो सीजीएसटी चुकाया वही कम होगा। इसी प्रकार जो एसजीएसटी उसने वसूल किया है उसमें से जो एसजीएसटी चुकाया है वही कम होगा। किंतु आईजीएसटी में से सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी के क्रेडिट का लाभ मिलेगा। यानी अगर आईजीएसटी उसने वसूल किया है तो उसमें से चुकाया गया सीजीएसटी, चुकाया गया एसजीएसटी और चुकाया गया आईजीएसटी, तीनों के क्रेडिट का लाभ मिलेगा। मुख्य बात इसमें यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट में कि जो व्यापारी जीएसटी वसूल करता है और जो व्यापारी जीएसटी चुकाता भी है, तो जो वसूल किए गए जीएसटी है उसमें से जो चुकाया गया जीएसटी है वो कम कर दिया जाएगा, और उसके बाद शेष राशि उसको सरकार को भुगतान करनी पड़ेगी। इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी निवेश कर जमा कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने जीएसटी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी, जिससे जीएसटी क्या है और इसमें क्या क्या मुख्य इसके पहलू हैं ये आपने देखा है। इसके संबंध में आगे अपन और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।